भैया एक सूखी पूरी देना। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मुंबई के छुपे दोस्तों। आज मुझे पता चला है कहाँ मिलता है मुंबई में सबसे बेस्ट मोमोज। दिल्ली में तो बहुत सारे खाए मैंने, पहाड़ों में बहुत सारे खाए, लेकिन इस चीज़ की कमी थी और इस चीज़ को मैंने बहुत ढूंढा था मुंबई आने के बाद। बहुत सारे जगह मिले बट मज़ा नहीं आया। लेकिन इस बार मुझे गारंटी दी गई है कि इस जगह पर मिलता है मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट मोमोज। चलो मोमो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बॉम्बे में इजीली अवेलेबल नहीं है। मतलब आपको वड़ा पाव, भेलपुरी, सेवपुरी सब मिल सकता है, लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट का खाना है तो मैं सोचा इसको इंट्रोड्यूस किया जाए बॉम्बे में, सो दैट पीपल नो कि नॉर्थ ईस्ट फूड भी क्या होता है करके। आपने कुछ वैरायटी या एक्स्ट्रा ट्राई करने को क्यों नहीं कोशिश? तो मैं चाहता हूँ कि बेसिक और जो अच्छा खाना हो और जो बोलते हैं ओरिजिनल, मैं वही सर्व करने की कोशिश करूँ। मैं उसमें चाहिए चीज भी से एक्स्ट्रा उसको डाल के उसको स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, बट चाहता हूँ कि बेसिक और अच्छा क्वांटिटी क्वालिटी कस्टमर को मिले। जो हमारा मोमोज एकदम सादा है, आपको उसमें कुछ मसाला तीखा कुछ नहीं मिलेगा हमारे, लेकिन जो चटनी है वो स्पेशलिटी है, उसके बगैर आप मोमोज नहीं खा सकते। जो बेसिक मोमो बनाने का आपका प्रोसेस है, आपका दिन कब स्टार्ट होता है? सुबह 7 बजे से। ये बनाने में 4-5 घंटे लगते हैं और खाने में 4 मिनट लगते हैं। तो जैसे उसका ग्रीटिंग करना है सब मैन्युअली होता है। एवरीथिंग इज होममेड। हमारे बच्चे घर पे ही बनाते हैं। सॉस से लेके चटनी से लेके मसाला से लेके सब घर पे ही बनता है। एक दिन में एटलीस्ट कितने मोमोज आपको बनाना पड़ता है? कम से कम 900-950 हजार। तो अभी आज मेरे को स्टीम मोमोज ट्राई करना चाहिए या फ्राइड मोमोज? आप क्या बताते हो कि मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ और मैंने ऑथेंटिक मोमोज नॉर्थ ईस्ट में खाया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला कौन सा मोमोज ट्राई करना चाहिए? मेरे दोनों मोमोज अच्छे हैं, फ्राइड भी अच्छे हैं और स्टीम भी अच्छे हैं। फ्राइड कभी कभार ठीक है हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए, और स्टीम तो एनी टाइम ऑल द टाइम, दोनों अच्छे हैं। तो अभी हमने बातें तो जान ली, अब टाइम है मोमोज टेस्ट करने का। सो आई हैव माई टेबल फुल, सारे टाइप के मोमोज है। पहले हम शुरू करते हैं द ऑथेंटिक स्टीम्ड चिकन मोमोज विद द स्पाइसीएस्ट चटनी। Oh my god, this is one of the juiciest momos I have had in Mumbai. Now I have with me fried paneer momos. मैं बहुत ज़्यादा फ्राइड मोमोज का फैन कभी नहीं रहा, पर ये फ्राइड मोमोज इवनली फ्राइड है। जो इसका बैटर है बहुत पतला सा, बहुत स्मूथ, फ्राई होने के बाद बहुत क्रिस्पी, और अंदर का पनीर बहुत फ्रेश, बहुत ज़्यादा फ्रेश। चटनी तो है, उसके साथ मेयो भी है, जिसको बहुत ज्यादा तीखा नहीं जमता, तो तीखेपन को बैलेंस करने के लिए मेयो नहीं है। अमेजिंग। अब मेरे पास है फ्राइड वेज मोमोज। किसने कहा कि मोमोज सिर्फ नॉनवेज में अच्छा होता है? भाई वेज मोमोज की बात भी कुछ अलग होती है। इतनी खुशी पता नहीं पिछली बार कब हुई थी। सच में ऑन स्टीम चिकन था, पनीर था, वेज मोमोज है फ्राइड वाले। अब तक जितने भी खाए बहुत अच्छे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, फ्राइड चिकन मोमोज। पता नहीं मुझे इसके साथ स्पून क्यों दिया गया है। भाई मैं तो स्पून से नहीं खाऊंगा, मैं देसी तरीके से अपने हाथों से ही खाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता एपिसोड में, बट आज का खाना जो है ना, ये मुझसे करवा रहा है।
भाई बहुत जमानों से मोमोज का इंतजार कर रहा था, आज मिली है और इतनी ज्यादा अच्छी। सारे मोमोज तो खाने ही हैं, पहला तो मैं अपना स्टीम मोमोज खाता हूँ बिकॉज ऑथेंटिक और बेसिक हमेशा बेस्ट होता है, और मेरा सबसे फेवरेट है चिकन स्टीम मोमोज। और मेरी जो पूरी टीम है ना यहाँ पे, हर किसी को ये मोमोज देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो अभी हम सब मिलके खाते हैं, तब तक आप लोग देखते रहिए मुंबई के छुपे रुस्तम। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अगले एपिसोड का वेट करना। अरे आ जाओ यार।